रोहन और मीरा का रहस्यमय नक्शा। रोहन और मीरा पक्के दोस्त थे और उनकी उम्र 10 साल थी। वे सुंदरनगर नाम के एक छोटे प्यारे शहर में रहते थे। उन्हें स्कूल के बाद शहर के पुराने पार्क में खेलना बहुत पसंद था। जंगल की कहानियां तो उन्होंने बहुत सुनी थी, पर उन्हें अपने ही शहर में कुछ रोमांचक करने का मन था। एक शाम जब वे पार्क के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास लुका छिपी खेल रहे थे, मीरा की नजर एक ढीली ईंट पर पड़ी। रोहन, इधर आओ, देखो ये क्या है, उसने उत्सुकता से कहा। दोनों ने मिलकर ईंट हटाई। उसके पीछे एक छोटा सा पुराना लकड़ी का डिब्बा छिपा था। धड़कते दिल से उन्होंने डिब्बा खोला। अंदर धूल जमी थी और उसमें एक मुड़ा तोड़ा कागज रखा था। उन्होंने ध्यान से कागज खोला। वो एक नक्शा था। नक्शे पर उनके शहर की जानी पहचानी जगह बनी थी, पर कुछ अजीब निशान और तीर भी थे। नक्शे के नीचे लिखा था, जहाँ समय गाता है वहाँ पहला सुराग पाता है। समय गाता है, इसका क्या मतलब? रोहन ने सिर खुजाते हुए पूछा। शायद घंटा घर, मीरा चिल्लाई। वहाँ हर घंटे घंटी बजती है, जैसे समय गा रहा हो। दोनों दौड़कर शहर के बीचों बीच बने पुराने घंटा घर पहुँचे। वे चारों ओर देखने लगे। नक्शे पर घंटा घर के पास एक शेर के मुंह वाले फव्वारे का निशान था। वे फव्वारे के पास गए। शेर के मुंह के ठीक नीचे पत्थर पर एक छोटा सा निशान खुदा था। उसके पास एक और पहेली लिखी थी। यहाँ सूरज की पहली किरणें पानी को चूमती हैं और रंगीन पत्थर झूमते हैं। सूरज की पहली किरणें मतलब पूरब दिशा और पानी मतलब नदी, रोहन बोला, और रंगीन पत्थर, चलो नदी किनारे चलते हैं, मीरा ने कहा। वे भागते हुए शहर के किनारे बहने वाली शांत नदी के पास पहुँचे। पूरब की तरफ, जहाँ सुबह सूरज उगता था, बहुत सारे गोल मटोल रंगीन पत्थर पड़े थे। नक्शे पर एक नीले रंग के पत्थर का निशान था। उन्होंने ध्यान से ढूंढना शुरू किया और आखिरकार उन्हें एक चमकदार नीला पत्थर मिला। उसे उठाते ही उसके नीचे एक और छोटा कागज मिला। उस पर लिखा था, मीठी खुशबू का पीछा करो जहाँ सबसे पुरानी भट्टी सो रही हो। मीठी खुशबू मतलब मिठाई की दुकान या बेकरी। मीरा ने सोचा, शहर की सबसे पुरानी बेकरी, लालाजी की दुकान। वहाँ पीछे एक पुरानी भट्टी है जो अब इस्तेमाल नहीं होती। रोहन को याद आया। वे दौड़कर लालाजी की पुरानी बेकरी पहुँचे। लालाजी उन्हें देखकर मुस्कुराए। उन्होंने इशारे से पीछे जाने की इजाजत दे दी। बेकरी के पीछे एक कोने में सचमुच एक बड़ी पुरानी ईंटों की भट्टी थी, जिस पर मकड़ी के जाले लगे थे। नक्शे के अनुसार खजाना इसी भट्टी के अंदर होना चाहिए था। थोड़ी मेहनत के बाद उन्होंने भट्टी का छोटा सा दरवाजा खोला। अंदर धूल और अंधेरे में एक और लकड़ी का संदूक रखा था, जो पहले वाले से थोड़ा बड़ा था। इस बार उनका दिल और जोर से धड़क रहा था। उन्होंने संदूक खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि कुछ पुरानी चमकती कांच की गोलियां, कुछ खूबसूरत समुद्री सीपियां, एक पुराना छोटा सा खिलौना और एक डायरी थी। डायरी में शहर के पुराने बच्चों ने अपनी कहानियां, चित्र और खेल लिखे थे। ये सुंदरनगर के बच्चों का अपना टाइम कैप्सूल था। रोहन और मीरा को असली खजाना मिल गया था, अपने शहर के इतिहास का एक टुकड़ा और एक कभी न भूलने वाला रोमांच। उन्हें एहसास हुआ कि रोमांच के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, वो तो उनके अपने शहर की गलियों में भी छिपा हो सकता है। उस दिन वे बहुत खुश थे और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी।